जय जिनेन मेरे भाइयों बहनों, मैं आगम जैन बाल भोजन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 12 भावनाओं को जानेंगे। 12 भावना: अनित्य भावना, असहन भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रय भावना, संबल भावना, निद्रा भावना, लोक भावना, बोरी दुर्लभ भावना, धर्म भावना। ये 12 भावनाएं कहलाती हैं। इन 12 भावनाओं के चिंतन से संबल होता है, अर्थात कर्मों का आना रुक जाता है। इनका चिंतन इतना महत्वपूर्ण है कि इस पंचम काल में भी हम मुनि दीक्षा को धारण कर लोकांतिक देव का पद प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आकर मात्र एक ही भव में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम प्रतिदिन इन 12 भावनाओं को नियमित अभ्यास रूप से चिंतन करेंगे तो असंयमित निमित्त से जो कर्म आते हैं वे ध्यान के द्वारा रुक जाते हैं, अर्थात इससे हमारा मन ध्यान के निकट पहुंच जाता है। अतः ध्यान से पहले इन 12 भावनाओं का चिंतन आवश्यक होता है। अब इन्हें हम एक एक करके अच्छे से जानेंगे। अनित्य भावना: संसार की क्षण भंगुरता या नश्वरता का विचार करना, अर्थात इस संसार में जितनी भी इंद्रियां के विषय, भोग, उपभोग और शरीर आदि ये सभी अनित्य हैं। एकमात्र आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव ही नित्य है। ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना है। इस पिक्चर में हम देखते हैं कि मकान, महल या जो कुछ भी हम अपने जीवन के लिए उपयोग करते हैं वह सभी एक दिन नष्ट हो जाता है और जीव भी परिवर्तित होते रहते हैं। असहन भावना: इस संसार में जिसमें कि हम अनेक प्रकार के जन्म, जरा, मृत्यु रूप व्याधियों को हमेशा धारण किए होते हैं और इसमें जीव के लिए कोई भी शरण मृत्यु के बाद नहीं रहती है। एकमात्र उसके अंदर वीतरागता की शरण, देवशास्त्र गुरु की शरण ही उसको इन जन्म जरा मृत्यु के कष्टों से बचाती है। ऐसे चिंतन करना असहन भावना है। इन पिक्चर में हम देखते हैं कि जब किसी जीव का आयु कर्म का अंत आ जाता है तो उसे मृत्यु की शरण लेनी ही पड़ती है, चाहे कितने ही उपाय जैसे मंत्र, तंत्र, चिकित्सा आदि क्यों ना किए जाएं। ऐसी स्थिति में कोई भी किसी जीव को मरण से नहीं बचा सकता है। अतः हमें इन जन्म जरा मृत्यु की शरण से बचना हो तो हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाकर वीतरागी भावों को ग्रहण करना चाहिए। संसार भावना: संसार तो हमारी अज्ञानता का नाम है, क्योंकि मेरे अज्ञानता के कारण ही हम चारों गतियों में भ्रमण करते हैं। हम अज्ञान अर्थात मोह के कारण ही सुख दुख उठाते हैं। हम जो 5 परावर्तन रूप इस संसार में भ्रमण करते हैं या 4 गतियों रूप इस संसार को देखते हैं, उस संसार की गतियों में उत्पन्न हुए उन जीवों के दुखों को चिंतन करके अपने मन को शांत करना संसार भावना कहलाता है। यह पिक्चर हमें बताती है कि हम अज्ञानता के कारण अपने मन को अपने आप को अनंत काल से इन चार गतियों में भटका रहे हैं। अतः हमें इन गतियों के भ्रमण में ब्रेक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। एकत्व भावना:
हमें सभी प्रकार के अपने मन के अंदर ममत्व को त्याग करके एक आत्म स्वरूप का ही केवल चिंतन करना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि मेरी अज्ञानता के कारण यह आत्मा अकेला ही पुण्य और पाप को अनेक प्रकार के शुभाशुभ अर्थात दुखों को भोगने वाला है। कोई भी इस आत्मा के लिए उस कर्म के फल में सहयोगी नहीं है। यह एकत्व भावना है। यह दोनों पिक्चर बताती है कि जीव खुद के द्वारा किए गए पुण्य और पाप रूपी कर्मों के फल को, शुभ और अशुभ रूपी अनुभूति को अकेला ही भोगता है, अर्थात कोई भी अन्य जीव सुख दुख का साथी नहीं बन सकता है। अन्यत्व भावना शरीर में से अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, अर्थात जितना भी जो कुछ भी हमारी आत्मा के अलावा है, अन्य है, वह सब अन्यत्व रूप है। वह हमारी आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। यह अन्यत्व भावना कहलाती है। इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा शरीर के साथ दूध और पानी की तरह मिली हुई है, जबकि वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं। मेरी आत्मा के अलावा हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह जीव हो या अजीब हो, वे सब मेरे नहीं हैं। मेरा तो मेरा स्वभाव है। अशुचि भावना शरीर की अशुचि या अपवित्रता का निरंतर चिंतन करना अशुचि भावना कहलाती है। अर्थात ऐसा विचार करना चाहिए कि शरीर तो अपवित्र है एवं इस शरीर से भोग विलास करेंगे तो आत्मा तो और अपवित्र हो जाएगी। अतः शरीर का उपयोग सम्यक दर्शन के साथ तपस्या में करना चाहिए, जिससे कि हमारी आत्मा निर्मल हो सके। यह पिक्चर बताती है कि हमारी काया मांस, हड्डी, खून, चर्बी आदि अपवित्र वस्तुओं से बनी होने के कारण बहुत मैली है। अतः हमें शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। आसव भावना मन वचन काय की क्रियाओं के द्वारा और कसाय के द्वारा संसार बढ़ता है। ऐसे आश्रव के दोषों का विचार करना, अर्थात किन कारणों से कर्मों का आश्रव होता है। ऐसे मिथ्यात्व आदि 5 हेतु बताए हैं। इनके अनेक प्रकार के भेद और वह भेदों के साथ विस्तार से चिंतन करना आसव भावना है। यह पिक्चर दिखाती है कि आत्म कर्म रूपी शत्रु हमारी आत्मा को बहुत दुख दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कारण जानेंगे। मन वचन काय के निमित्त से सांसारिक क्रियाओं को करने से हमारी आत्मा में चंचलता होती है, जिसके कारण हमारे आत्म प्रदेशों में कर्म आते रहते हैं। इस प्रकार यह पूरी क्रिया आश्रव कहलाती है। यह आश्रव बहुत दुखदायी होते हैं। संबल भावना कर्मों का आत्मा से पृथक करने का निरंतर भाव रखना संबल भावना है। यह संबल गुप्ती, समिति आदि के द्वारा होता है। गुप्ती का मतलब संसार के कारणों से अपनी आत्मा की रक्षा करना या वीतराग स्वरूप में लीन होना गुप्ती है। एवं समिति का मतलब जीव की रक्षा का भाव समिति है, अर्थात ऐसी क्रियाएं करना जिससे जीव की विराधना ना हो। इस प्रकार सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को ग्रहण करने का
भाव संबल भावना कहलाती है। यह पिक्चर उन जीवों को दिखाती है जिन्होंने अपने भावों को पुण्य और पाप रूपी क्रियाओं में नहीं लगाया। उन्होंने अपने मन को केवल आत्मा के चिंतन में लगाकर आत्मकर्म रूपी शत्रुओं को रोका। यह क्रिया संवर कहलाती है। निद्रा भावना सम्यक दर्शन पूर्वक तप के द्वारा अविपाक निद्रा करने का भाव करना, जो कि हमारे लिए मोक्ष में काम आने वाला है। ऐसा विचार निद्रा भावना है। इस पिक्चर में आप ध्यान से देखेंगे कि कर्म रूपी आत्म तप के प्रभाव से जीवात्मा से दूर जा रहे हैं। ये आत्साप पहले आत्मा से चिपके थे, किंतु तप ने उनको भगा दिया। यह क्रिया अविपाक निर्जरा कहलाती है, जो मोक्ष सुख को प्राप्त कराती है। लोक भावना कर्ता, भोक्ता और स्वामीपना से रहित होकर तीन लोक की आकृति स्वरूप और तीन लोक के अंदर जितने भी जीव आदि 6 द्रव्य हैं, उनका चिंतन करना लोक भावना कहलाती है। इसके चिंतन से मन शांत हो जाता है। यह चित्र 3 लोक को दिखाते हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक एवं अधोलोक को मिलाने से 3 लोक की आकृति इस प्रकार की होती है। इस लोक को किसी ने नहीं बनाया है और ना कोई इसे धारण किए हुए है। यह लोक 6 द्रव्यों अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से भरा हुआ है और कोई इसका कभी नाश नहीं कर सकता है। इस लोक में यह जीव बिना वीतराग भाव के भ्रमण करता है और दुख सहता है। बोधि दुर्लभ भावना। इस संसार में दुर्लभ क्या है? 1 इंद्री से 5 इंद्री तक पाना, मनुष्य भव मिलना, उच्च कुल एवं निरोग शरीर प्राप्त करना, सम्यक्त के साथ संयम प्राप्त करना, आत्म ध्यान करना, शुद्ध उपयोग होना, केवल ज्ञान को प्राप्त करना, यह सब उत्तरोत्तर दुर्लभ माने जाते हैं। इनका विचार करना ही बोधि दुर्लभ भावना है। इस पिक्चर में हम केवली भगवान और अरिहंत भगवान को देख रहे हैं, जिन्होंने कठोर तप के द्वारा केवल ज्ञान रूपी दुर्लभता को प्राप्त कर लिया है। अतः हमें भी केवल ज्ञान रूपी बोधि की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। धर्म भावना। संबल और निजरा के हेतुभूत 10 धर्म है। ये धर्म प्रमादजन्य दोष को दूर करते हैं। अहिंसा रूप या 10 लक्षण रूप परम धर्म का चिंतन करना धर्म भावना कहलाती है। आप इस पिक्चर में हमारे मुनिराज को चिंतन करते हुए देख रहे हैं, जो कि रत्नात्रय अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर साधना करते रहते हैं। इस प्रकार मोक्ष रूपी लक्ष्य के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन हमारे जीवन में अति आवश्यक होता है। इस वीडियो को सुनने के लिए आपने अपना समय प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।